गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा सारे बोलो जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो आवाज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्टा पूरा। ऐसे गोसाई यार मोई तरदार। दास बार पद रेनु मोर पंचग्रा। तेरा चरण से भी भक्त सनेवा। जन्म होई ऐ अभिलाष। जन्म होई ऐ अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रिज कोइलाबा। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। भजो वृंदावन भजो वृंदावन। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पते मजैया मान। श्री गुरु वैष्णव पते मजैया मान। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। पद्म करी
करिया पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंग गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय उड़िया गौड़िया वैष्णवृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की श्री श्री यमुना मई गंगा मई की श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की पतित पावन शिल प्रभुपाद ब्रिज मंडल परिक्रमा की पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय ध्वनि के समय भगवान के आगे सर नहीं झुकाने वालों की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो सारे बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो गुरु और गौरांग की जय जयकार श्री गुरु महाराज की ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं
वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरम वैष्णवाम च श्री रूपम साग्र जातम साहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना साहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखावितम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब मिलकर सारे बोलो जोर से, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादी गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे नहीं बोल रहे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम। बोलो हरि नाम प्रभु की। एक बार फिर जोर से सबने बोलना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे ब्रिजमंडल परिक्रमा करने वाले हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, इष्ट देव एंड पूज्य देव, सारे इष्ट देव कहाँ है? किस इष्ट, तुम्हारा इष्ट कौन है? राधा रानी, श्याम सुंदर जी और वही गौरांग माँ। इष्ट देव और इष्ट देव जी के पूजनीय हैं सभी। इससे पहले मैं कुछ आपको कहूँ, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ब्रिजमंडल परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? तो जानता हूँ हाथ खड़ा करें। परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? एक भक्त ने यहाँ हाथ खड़े और किसी को पता ही नहीं। एक ने यहाँ, एक ने वहाँ, एक ने। हाँ आप बताइए। भगवान का लीला का चरण धूली से अपने को विभूषित करना। उससे क्या होगा? ठीक है, उत्तर ठीक दिया उन्होंने। ये परिक्रमा जो है ना, हम अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। एक श्लोक भागवत का, उसमें ऋषभदेव भगवान कहते हैं, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। प्रभुपद कहते हैं शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि भगवान, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनका नाम, जो कुछ भी भगवान के संबंध में है, उस सभी इष्टदेव जी। क्या हो रहा है? माइक को चालू रखो, बंद करो, बंद मत करो बीच में। है बोलती तो है। अपनी शुद्ध सत्ता को हमने शुद्ध करना है। तो ये जो जगह है शेरगढ़, कहते यहाँ बहुत शेर थे और भगवान हमारे ठाकुर जी यहाँ पर लीलाएं करते थे। और कोई विशेष इस जगह के बारे में नहीं लिखा, विशेष नहीं भी लिखा हो। ये जो सारा ब्रिज है ना, बड़ा पवित्र है।
याद रखो, ये ब्रिज भूमि जो है, ये जो गोलोक वृंदावन है और ये वृंदावन, इसमें उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान जब पृथ्वी पर आने के लिए आए, भगवान बड़ी कृपा करके आते हैं, उन राधा रानी को कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। राधा रानी कहती मैं तो वृंदावन में ही रहूंगी। अच्छा, तो भगवान वृंदावन यहाँ ले आए। ये वृंदावन बहुत पवित्र है और इसमें रहना, भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, ब्रिजमंडल परिक्रमा करना, ये सब हमारे आचार्यों ने दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा है। ये इष्ट देव जी जो हैं अपने इष्ट के साथ हर बार परिक्रमा करते हैं, हर बार ये मिलते हैं हमको। और ऐसी पगड़ी पहनी होती है इन्होंने, पगड़ी पहन के डराते हैं हमको, वहाँ पगड़ी वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो आप बस एक बात ध्यान रखनी है, हमने अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि क्यों करनी है? शुद्धि इसलिए करनी है कि हमने परम शुद्ध भगवान को मिलना है। क्यों करनी है शुद्धि? भगवान को मिल, अशुद्ध आदमी भगवान को नहीं मिल सकता। अभी हम अशुद्ध हैं, अभी हम अशुद्ध हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन बुराइयों से हम भरे पड़े हैं। ऐसी हालत में भगवान को नहीं मिला जा सकता। भगवान को मिलने के लिए हमें भोलापन चाहिए, शुद्धि चाहिए। ये कथा मेरे को स्मरण में आ रही है, ये महाराष्ट्र की कथा है। किसी में कई बार किसी में कोई दुर्गुण हो ना, वो दुर्गुण भी काम आ जाता है। एक भक्त एक घर में जन्मा बेचारा, रोज 2.5 सेर, पहले असेर होते थे, 2.5 किलो से ज्यादा होता था सेर। 2.5 सेर अन्न रोज खाता था वो। घर वालों का हम तेरा पेट नहीं पाल सकते, निकल गया घर से। बेचारा निकाल दिया तो चल पड़ा, कहाँ जाए अभी वो चला गया। जाते जाते उसकी भेंट हुई समर्थ गुरु रामदास, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने उनके पास किया तो बोला काम करेगा? हाँ महाराज करूँगा, पर मेरी एक समस्या है। तो क्या समस्या तेरी? कहते मैं 2.5 सेर अन्न रोज खाता हूँ। कोई बात नहीं, तो 2.5 सेर अन्न खाना यहाँ पर। भंडारी को बोल दिया कि उसको 2.5 सेर अन्न दे दिया करना रोज। सेवा लगी उनकी गाँव चराने के लिए। गाय चराने के लिए जब वो गए तो 2.5 सेर अन्न रोज सेवन। एकादशी आ गई। एकादशी जब आई तो गुरु जी कहते हैं, उनका नाम था रामा। रामा, अभी तो भाई एकादशी आ गई है। फिर महाराज कहते अभी अन्न नहीं खाया जाता एकादशी के दिन। कहते महाराज ये आप जैसे संतों से ही होता, मेरे से नहीं, मैं भूखा नहीं रह सकता। अच्छा फिर ऐसा है? उसको बोला भंडारी को, उसको अन्न दे देना, कुछ आलू वगैरह दे देना, वहीं जंगल में बना लेना, गाँव चलाते थे वहीं भोजन बना लेना, देखना बिना भोग लगाए नहीं खाना। उसने जो है भोजन तैयार किया और क्या कहा, मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे वो, अब देखो कुछ जानता नहीं बेचारा, वो भोला भाला राम जी आ गए। उसने कोई बड़ी बात नहीं समझी, भगवान आके रख दिया। भाव से बनाया था, वो खाने लगे। कहते प्रभु मेरे लिए भी रख देना, मुझे भूख लगी है। भगवान ने छोड़ दिया कुछ उसके लिए, चले गए। अगली बार जब एकादशी आई तो कहा भाई हम खाने वाले 2 हैं, अब डबल मिलना चाहिए, 5 सेर अन्न मिलना चाहिए।
दे दिया 5 सेर अन्न। आए सब भोजन बनाया, गाया, भगवान का नाम लिया। अरे भगवान लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। लक्ष्मण जी को साथ ले आए तो पाया, प्रसाद पाया, थोड़ा बचा, खाया, उन्होंने भी खाया। तीसरी एकादशी जब आई, भगवान सीता माता को भी साथ ले आए। अरे वो इधर कहे भाई हम खाने वाले 4 हैं, हमको 4 का मिलना चाहिए। ओके भी पता नहीं क्या करते, इतना अन्न कहाँ क्या ले जा करते, इतने अन्न को दे दिया। आखिर एक बार ऐसा समय आ गया, भगवान भरत शत्रुघ्न को, हनुमान जी को भी साथ ले आए। तो सरल के देखो जानता भी नहीं है, भोलेपन में भगवान मिलते हैं, याद रखो। रामायण में एक वर्णन आता है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में कपट है, बुराई है, दूसरों का बुरा सोचता है, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, ऐसे वो अपना सारे पूरे राम दरबार के दर्शन करता रहा। एक दिन गुरुजी कहते हैं देखो रामा, अभी तुम गौ चलाने की सेवा किसी और को दे दो, तुम जो है अभी आरती करो मंदिर में भगवान की। और गांव वालों को बोल दिया मैं कहीं जा रहा हूँ, इसका भोला है, इसका ध्यान रखना। वो जब आरती करता रामा भावुक हो जाता, आरती भूल जाती, वो घुमाता ही रहता, आरती भाव विभोर हो जाता। और सब सीता राम लक्ष्मण हनुमान सब भोजन खाने के लिए आते थे। एक दिन कहता है प्रभु ऐसा है, मैं सीधा सामान ले आऊंगा पर मैं अकेला नहीं सब कुछ कर सकता। सीता माता भोजन बनाएंगी, हनुमान जी लकड़ियां लाएंगे, लक्ष्मण जी पानी लाएंगे, सबकी ड्यूटी लगा दी। राम जी कहते हैं रामा हम क्या करेंगे? प्रभु जय जय, आप बैठ के सबको आशीर्वाद देना। तो समर्थ गुरु रामदास जी जब आए तो लोगों को पूछा उन्होंने, कहते हैं ऐसा है महाराज, हम सीधा सामान उसको दे देते हैं, वो फाटक बंद करके भगवान की पूजा करता है, हम आते जाते नहीं ज़्यादा अच्छा। आए जब रामदास जी समर्थ गुरु जी, उसमें क्या भोजन हो रहा था, पूरा राम दरबार बैठा हुआ भोजन कर रहा था। और रामा भी वहीं थे। फाटक से थोड़ा सा देखा गुरुजी ने, सारा राम दरबार बैठा, दरवाजा खड़खड़ाया नहीं, वो बाहर खड़े रहे। सब ने जब भोजन पाया, उनकी पतलें जूठी पतलें उठाकर तो रामा बाहर आए तो गुरु ने देखा, गुरु के चरणों में पड़ा, गुरु जी ने गले लगा लिया, रामा तू धन्य है। देखो भगवान सीधा साधा है, उसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान को पाने के लिए छल कपट छिद्र का त्याग करना पड़ेगा। और ये शुरू कहाँ से होते हैं? छल कपट छिद्र कहां से शुरू होता है? काम से। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। उसके बाद लोभ लालच, फिर अहंकार। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत भैया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे वह कोई भी है। किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो सारे पापों की जड़ काम है, इसलिए हमारे आचार्यों ने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कहा। भागवत में भी वर्णन आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। शुरू से ही ब्रह्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो गुरु के हित के लिए कार्य करता था, गुरुकुल में रहता था और गुरु के लिए भिक्षा मांग के लानी सब। और गुरु बड़ी बड़ी परीक्षा लेते थे अपने शिष्यों की, पक्के शिष्य हो जाते थे। लेकिन भारत में विदेशियों का राज रहा। विदेशियों ने आक्रमण किया, मुसलमानों ने आक्रमण किया, मार मार कर मुसलमान बनाया हमको। ईसाई आए, उन्होंने लालच देकर ईसाई बनाया, धर्म परिवर्तन किया बड़ा। लेकिन बड़ा धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। क्यों धन्यवाद कृष्ण भगवान का? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बता, बोलो।
भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी को भेज दिया अपनी संस्कृति को। सारे ताली बजाओ। इन्होंने अपनी संस्कृति पुनः स्थापित कर दी। और देखो, हम अंग्रेजियों की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति हमें अच्छी नहीं लगती। आज की भारत की माँ जो है पैंट पहनने वाली, बेकार के कपड़े पहन के, बच्चा जब बड़ा होता है उसको क्या कहती है? बेटा मुझको मम और इनको डैड कहना। वो भी डैड और वो भी डैड, दोनों डैड। ये हमारी सभ्यता नहीं है। प्रभुपाद जी ने सिखाया माता पिता। प्रभुपाद ने माता पिता सिखाया, अंग्रेजों को बदला। जिनकी ओर हम जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बना दिया। तो ये कृष्ण की बड़ी कृपा, कृष्ण कृपा से ही। और देखो, आपने तो प्रभुपाद के, किसने प्रभुपाद के दर्शन किए हैं? यहाँ कोई बैठे, कोई है ऐसा जिसने प्रभुपाद के दर्शन किए? वो हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं। पीछे है बरहा, हाँ, इसने दर्शन किए हैं। मुझे प्रभुपाद जी ने साथ में रखा, साथ में लाकर बड़े नजदीक से देखा उनको। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी से मिलने से पहले कई साधुओं से मिले। आज से 60 साल पहले मैं घर से भाग के वृंदावन आया था। 60 साल पहले। आप में से बहुत सारे जन्मे भी नहीं होंगे तब वृंदावन आया था। और एक महात्मा था जिसके साथ भाग के आया था। बड़ा लेक्चर करता था, लेकिन उसकी कथनी करने में बड़ा अंतर था। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ है, बेकार आदमी क्या है। फिर मेरे माँ बाप आए, मुझे ले गए। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे अपनी शुद्ध भक्ति से मिला दिया। और शुद्ध भक्ति की बड़ी कृपा मिली। देखो, हमको बड़े पुराने नहीं है, मूवमेंट में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी साथ में रखा। वो तो साथ में ही रखना चाहते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, उन्होंने कहा हमारे लिए भोजन बनाओ तुम। मैंने कहा प्रभुपाद मैं खाना जानता हूँ, बनाना नहीं जानता। कहा नहीं, मन में सोचा। एक बार कहा, 1975 में कहा, मना कर दिया। फिर कहा 77 में, 77 में मायापुर में एक पालिका माता है, वो भोजन बनाती थी। कहती ये भोजन बना दिया, 17 दिन हुए मुझे खाए हुए, मैं खा नहीं सकता इसके, तुम बनाओ। मैंने कहा प्रभुपाद मैं जानता नहीं, पर मैं प्रयास कर सकता हूँ। प्रयास करो, प्रयास करो। उनकी कृपा से मैंने भोजन बनाया। प्रभुपाद ने 3 रोटियां खाई और कहते हैं अब ये तुम्हारा श्रेय है, किसी को सिखाना नहीं, तुम ही मेरे लिए भोजन बनाएगा। तो बड़ी कृपा मिली मेरे को उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। देखो, आज का प्रसंग मेरा यही है, इस शेरगढ़ में जहाँ भगवान ने बड़ी लीलाएं की थी। आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। कई लोग हैं वो औरत के गुलाम बने हुए हैं। औरत के गुलाम, देखो पहले होती थी स्त्री, होती थी पतिव्रता, आजकल पुरुष हैं पत्नी व्रता। पत्नी जो कहेगी तो इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ गया, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, लेट जाओ, लेट गया, टॉयलेट साफ करो, टॉयलेट साफ करे। ये हालत हो गई है। देखो, ये पत्नी व्रता बनने से कुछ कल्याण नहीं होने वाला। कृष्ण भक्त से ही, भक्ति से ही कल्याण होगा। अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे ना, तभी कल्याण होगा। तो आप थोड़ा सा बोलो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, बोलो भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले,
लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक जिंदगी तो तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। बस देखो प्रभुपाद जी की क्या देन है समाज को, पूरी दुनिया को। भक्ति भक्ति कैसी करनी है, अगर कहीं कमी है आप में तो उसका सुधारो। मैं प्रभुपाद कृपा से आपको बताता हूँ, भक्ति निष्काम, कोई इच्छा नहीं। महाप्रभु ने क्या सिखाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तो ही। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और लोकनाथ महाराज जो थे उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया था। एक शिष्य बनाया लोकनाथ जी ने नरोत्तम ठाकुर को। वो भी बड़ी कठिनाई से उन्होंने बड़ी तपस्या की। नरोत्तम हमें कुछ नहीं, भगवान को पाने के लिए भाई निष्काम, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी निष्काम भाव। ना धनम ना जन्म, अनुयायी भी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, कविता में बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना। पर क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। जन्म पर्यंत जन्म, हे प्रभु आपकी भक्ति कैसी, बिना किसी हित के। मैं आपकी भक्ति तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। देखो हमने तपस्या करनी है। वो श्लोक निकालो ऋषभ भगवान का। ऋषभ भगवान कहते हैं भागवत में, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम हृते बिड़बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंत। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। हम सभी इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़े हैं। ये इंद्रियों का तर्पण जो है ना, सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सुअर कुत्ता जो है वो क्या खाते हैं, गंदगी खाते हैं। ऋषभो वाच नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम दवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जिसे मनुष्य का शरीर मिला है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए कि दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम कठिन श्रम करते हैं, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले, गंदगी खाने वाले कुकर शुक्र भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य
पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए क्या करना है? वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या पे आप पहली साल तपस्या है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, गृहस्थी भी करे, सभी लोग करें। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के पद को, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। एक ये जो जीवन हमारा है ना, ये नश्वर है, शाश्वत नहीं है, थोड़े समय के लिए है। जो विषयों का सुख है ये नश्वर है, थोड़े समय के लिए सुख फिर दुख। लेकिन भक्ति करके जो हम तपस्या करके उस शाश्वत जीवन का आनंद प्राप्त होता है, जो भौतिक आनंद से परे है, भौतिक आनंद से बहुत अलग है और अनवरत टिकने वाला है, सदा के लिए वो रहने वाला है। तो आप सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इस बार कितने लोग हैं? सारे 1500 या 1600? इष्ट देव जी कहते हैं 1500 थे, 1500 से 1600 बन गए, 1600 हैं, बहुत अच्छा है। अभी बस पक्के बनो भक्त भगवान के। हमने उसमें प्रभुपाद जी के तिरुभाव में बोला था, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था अपने एक शिष्य को, हमारे गुरु भाई को। क्या नाम था उसका? अंशुदूत। अंशुदूत को लिखा, देखो कि अभी हम बहुत बढ़ रहे हैं आगे, हमें प्रभुपाद कहते हैं कि हमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, और मुझे ये डर है कि अगर हम बढ़ते ही जाएंगे इस तरीके से तो हम कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। क्यों? और ग्रेजुअली सब कुछ जो है समाप्त हो सकता है। जैसे कि दूध में आप पानी डालो, किसी कस्टमर को पानी, कितना पानी डालोगे? आखिर इतना पानी डाल दिया तो दूध नहीं रहा, फिर कस्टमर को चीट करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं वी में थिन इट मोर एंड मोर with water for cheating the customer, but in the end it will cease to be any longer milk. फिर ये दूध नहीं रहेगा, पानी जैसा ही हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा है कि better to boil the milk, उसको बॉयल उबालो और उसको make very vigorously and make it thick, दूध को थिक बनाओ और मीठा। That is the best process. प्रभुपाद चाहते थे हम भक्त बने। प्रभुपाद ने एक बार भी ये भी कही थी, it is next to impossible that the whole world can become devotee. ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, और अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए तो दुनिया बच सकती है। कुछ लोगों में, सब में आपका नंबर है। आप सबने भक्त बनना, बनोगे नहीं बनोगे? पीछे वाले बनेंगे या नहीं? आगे वाले नहीं बनेंगे? सब ने भक्त बनना। इष्ट देव बनेगा ही नहीं, भक्त बनना है। क्योंकि याद रखो, हम मृत्यु पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु हमारी निकट आ रही है। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये सब के लिए आ रहे हैं। और याद रखो, हमें इससे केवल कृष्ण बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता।
तो प्रभुपाद जी ने हमारे बचने का हमको रास्ता बता दिया है। अब ये बचना या नहीं बचना हमारे ऊपर है। केवल लोग कहते हैं जी आप आशीर्वाद दो हमें, भाई यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो पर तुम उसको जबरदस्ती पानी पीने के लिए नहीं बाध्य कर सकते। पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा। इसलिए आप सब कृपया भक्ति पथ में आगे बढ़ो, भक्ति पक्की भक्ति करो, ऐसे नाम की भक्ति नहीं। क्योंकि बड़ी जो परीक्षा आएगी संसार से जाने की, उसमें भक्ति माता की कृपा से ही हमको भगवान मिलेंगे। अगर भगवान से हमारा संपर्क हो गया, उनके श्री चरणों में हमारा प्रेम हो गया, अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता तो भवसागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता। लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने। विषय विकारों से प्रेम लगाया लेकिन हरि भक्ति नहीं की, क्योंकि तू पत्नी का गुलाम बन गया। भाई पत्नी का गुलाम जो है ना वो फिर यमदूतों का गुलाम बनता है। यमदूत डंडा चलाते हैं, उसके ऊपर डंडा लेकर दे डंडा दे डंडा मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। इष्ट देव बहुत हंस रहा है। इष्ट देव ने पीछे डंडा लगा बहुत बड़ा। तो प्रिय बंधुओं, भक्ति करके कृष्ण भगवान से हमने अपने मन को लगाना है, कृष्ण भगवान के चरणों में मन को लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। भाजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। भाजहु भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे तरहाये भव सिंधु रे। तरहाये अभय चरणर वृंद रे। अभय चरण शीत आतप बात बरीसन शीत ए दिन यामिनी जागी रे। विफल से बिनु कृपन दुर्जन। विफल से बिनु कृपन दुर्जन। चपल सुख लभ लागी रे। चपल सुख अभय चरणर वृंद रे। ए धन यौवन
पुत्र परिजन ए इति के आचे बरती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल। दूसरा कौन गा रहा है ये? दूसरा कौन गा रहा है? भजहु हरि पद नीति भजहु हरि अभय चरणर वृंद रे अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभय चरणर वृंद रे भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद भजहु रे अभय चरणर वृंद रे अभय चरणर वृंद रे जय नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन जय नंद नंदन। सारे बोलो ताली बजाओ। जय नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन जय नंद नंदन। जय यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन जय यशोदा नंदन। जय देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन जय देवकी नंदन। जय सची नंदन सची नंदन सची नंदन जय सची नंदन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल बोलो ताली बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। लंबी ध्वनि करो, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी जो खड़े हैं वो तो धाम में पहुंच जाएंगे जंप लगाकर। बैठे वाले बेचारे बैठे रहेंगे। हरि बोल हरि बोल। ये बुढ़ा नहीं कर रहा कुछ भी, बुढ़ा हो गया तुम्हें, खड़ा तो होगा, जंप नहीं लगाता। हरि बोल। ये भी जवान हो गया। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो नित्यानंद राम की, बोलो पंच तत्व की, बोलो उन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो ब्रजमंडल परिक्रमा वालों की, बोलो ब्रजमंडल परिक्रमा करने वाले भक्तों और माताओं की, उनको कराने वाले इष्ट देव एंड कंपनी की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी लंबी ड्राइव है, हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा वापस पहुँचना, है ना। हम आपकी अनुमति लेंगे और आप सबसे धन्यवाद करते हैं आपका। बस अपनी भावना का उत्थान करो, एक दूसरे की मदद करो, सहयोग करो, क्योंकि ये आंदोलन जो है महाप्रभु का यही आंदोलन है। महाप्रभु उदिला अरुण पूर्व बागे, सुबह महाप्रभु जो है भगत समूह लैया साथे गेला नगर विराजे, भगवान कीर्तन करते थे, हमें शिक्षा देने भाई कलयुग में तुम्हारा कल्याण कीर्तन से होगा। आप कीर्तन करो, आप जहाँ जहाँ के भी हो वहाँ हरि नाम करो। ये आंदोलन हरि नाम से शुरू हुआ था। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में हरि नाम किया था, एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर। ये इस टोन में गाया था उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। आप कृपा करके कीर्तन करो जहाँ भी आप हो। कीर्तन अकेले 1 2 4 भक्त जितने भी, कीर्तन से शुद्धि होगी। देखो आज ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पक्के भक्त बनना है। दूध को उबालना है, उसको मीठा बनाना है, गाढ़ा करना है। पानी डाल डाल के जो है ना, वो फिर उसका दूध का स्वाद नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, और ताकि ये आंदोलन लोगों का कल्याण करने वाला आंदोलन है, लोग इसे अपना कल्याण करवाएं। और निष्काम भक्ति को याद रखना है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, केवल भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा। मेरे पीछे सारे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया। भोजन कर लिया ना सबने? आवाज इतनी कम निकले, इतने लोग हैं। सारे जोर से बोलो, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो जप कितना करना आपने, सारे मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। कितना मैं बताता हूं, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अभी एक में जोर से ताली बजा रहा, आप क्यों नहीं बजाते? जोर से बजाओ, जोर। तो हम जब जप कर करके शुद्ध हो जाएंगे, यमराज कहेंगे ये मेरा कस्टमर नहीं है, ये तो भगवान का हो गया, हरि का हो गया। इसलिए जप करना, चलते फिरते करते रहना है। महाप्रभु ने क्या कहा, उठीते वैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम ना की सर्व सिद्धि होए। तो मन की शुद्धि नाम से होगी, नाम जपो, जपते जपते अच्छा हो जाएगा। देखो एक मंत्र मैं और बता देता हूं, मैंने बनाया ये मंत्र, बता दूं? मंत्र है, जब तक मन शुद्ध नहीं होता ना, मलिन मन की हर बात बेकार है। पहला मंत्र का शब्द, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो फिर शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम जपने से मलिन मन शुद्ध होगा। भाई नाम जपने से शुद्ध कैसे होगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनिये सदा हरि। ये नहीं कि एक भक्त ने 16 माला किया, दूसरे दिन कोई ढूंढ रहा है वो, क्या मेरी माला गुम हो गई। अरे भगवान के सदा नाम गाने में रुचि रखो। ऐसा समय थोड़ा है, सैकड़ों साल कोई जिएगा नहीं, कब किसी को बुलावा आ जाएगा ना आपको पता ना मेरे को पता। वो बुलावा आए, हम नाम में स्थित हूँ, नाम लेते लेते जा, नाम लेते लेते जब जाएंगे तो जाना सफल हो जाएगा। आप सबका पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परम पूज्य नवगोविंद स्वामी महाराज की। इसका क्या? तो हम सभी परिक्रमा भक्तों को हरे आज प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्यों में से और हमारे इस्कॉन के एक लोकप्रिय प्रचारक सन्यासी, और आप कथा सुन करके समझ ही गए होंगे, हमारे परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज जी नवगोविंद स्वामी महाराज का परिचय देते हैं कि महाराज जी हमारे इस्कॉन के क्रांतिकारी प्रचारक हैं, रिवॉल्यूशनरी। हम लोग वर्षों से देखते हैं महाराज जी को। एक बार महाराज जी किसी को नहीं छोड़ते हैं, बॉम्बे में लोखंड वाला में रथ यात्रा उस समय डांट रहे, बॉलीवुड वाला और महाराज जी कथा में कोई सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता तुरंत इसको। तो आज परिक्रमा के भक्तों का सौभाग्य है कि हम सभी लोगों को महाराज जी का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। हमने बातचीत की थी तो महाराज जी के सेवक ने बोला कि ग्रहण के बाद महाराज जी का सानिध्य मिलेगा। तो आज वह दिन सौभाग्य आ गया। और आप सभी भक्त एक बार महामंत्र बोल करके हम सभी महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह परिक्रमा जैसे महाराज जी शुरू में पूछे
ये किस लिए कर रहे हो? तो हम लोग ये परिक्रमा भगवान का जो दिव्य धाम है उनको तो उसके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन जनेषु विज्ञेषु स एव गोखरा, जो भगवान भागवतम में कहते हैं, यहाँ भगवान के दिव्य भक्तों का सानिध्य भी प्राप्त होता है। इतने महान महान प्रभुपाद जी के शिष्य और सभी भक्त आए हैं जो समय निकाल करके ब्रजमंडल परिक्रमा के भक्तों को सानिध्य देते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। तो महाराज जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि महाराज जी पधारे और प्रत्येक वर्ष महाराज जी समय देते हैं अपना ब्रजमंडल परिक्रमा के भक्तों को। हम लोग महाराज जी के बहुत आभारी हैं। तो ये जो परिक्रमा ऑर्गेनाइजर हैं जितने भी, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, बेचारे तपस्या कर रहे हैं, और आप सब लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। इसको उठा।